हेलो एवरीवन। तो आज के वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं आज एक्सप्लेन करूंगा चार्ट पैटर्न्स के बारे में। इसमें हम क्या क्या समझेंगे, सबसे पहले मैं आपको उसका ओवरव्यू दे देता हूं। प्रॉपर चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा, एक एक डिटेल के बारे में बताऊंगा, एक एक चार्ट के बारे में बताऊंगा, प्रॉपर ट्रेड कैसे लेना वो सब एक्सप्लेन करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं चार्ट पैटर्न्स। तो टाइप्स ऑफ चार्ट पैटर्न्स, कितने टाइप्स के चार्ट पैटर्न्स होते हैं मैं वो आपको बता देता हूं। Chart patterns can broadly be divided into two types, reversal and continuous chart patterns. तो दो तरीके के चार्ट पैटर्न्स होते हैं, एक रिवर्सल और एक कंटिन्यूस। रिवर्सल क्या होता है? रिवर्सल जैसे कि कोई प्राइस ऊपर जा रहा है, फिर वहां से नीचे आना शुरू हो गया, वो रिवर्स ले लिया है। और कंटिन्यूस क्या होता है? कोई प्राइस ऊपर ऊपर जा रहा है, फिर रेंज में, फिर वहीं से वो ऊपर चला गया, वो रिवर्स होके नीचे नहीं आया, उसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस चार्ट पैटर्न। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रिवर्सल चार्ट पैटर्न सबसे पहले हम समझेंगे। पहला जो होता है इंपॉर्टेंट रिवर्सल चार्ट पैटर्न वो होता है हेड एंड शोल्डर। दूसरा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तीसरा डबल टॉप। चौथा डबल बॉटम। पांचवा राउंडिंग बॉटम। सिक्स भी होता है जिसमें टाइप नहीं किया हूं, मैं भूल गया हूं, वो होता है टॉप राउंडिंग बॉटम होता है। ठीक है, तो अब चलते हैं सबसे पहले हेड एंड शोल्डर के बारे में। तो आपको ये स्क्रीन पे दिख रहा होगा चार्ट आपको। एक पहले तो प्राइस होगा अप ट्रेंड में होगा, आपको दिख रहा है ये प्राइस अप ट्रेंड में है। दूसरा, फिर प्राइस एक ऊपर से नीचे आएगा जहां लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ, उसके बाद फिर ऊपर जाएगा, हेड फॉर्म हुआ, फिर नीचे आएगा, फिर एक बार ऊपर यहां से, फिर नीचे आएगा, राइट शोल्डर फॉर्म हुआ। फिर यहां पे हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन, एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको दिख रहा होगा ये जैसे ही यहाँ ब्रेकआउट जोन आया है, यहाँ पे एक कैंडल फॉर्म होगी जो ब्रेकआउट करेगी। स्टॉप लॉस हमें कहाँ लगाना है? यहाँ पे जहाँ राइट शोल्डर बन रहा है। उसके बाद ब्रेकआउट आएगा और हम प्राइस को ट्रेल करेंगे, स्टॉप लॉस को। टारगेट का वेट करेंगे, टारगेट कहाँ रखना है? ये एक नेकलाइन है जहाँ हेड बना और सपोर्ट से एक लाइन बनती है, जितना ये लाइन होगा उतना ही हम टारगेट रखेंगे। तो ये टारगेट हो गया, ये हो गया हेड एंड शोल्डर। दूसरा क्या है? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। ये आपको दिख रहा होगा, एक डाउन ट्रेंड में है प्राइस, डाउन ट्रेंड में है, और फिर एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ, फिर नीचे आया, हेड फॉर्म हुआ, फिर वहीं से राइट शोल्डर फॉर्म हुआ। हमें इंतजार करना है ब्रेकआउट का। जैसे ही ब्रेकआउट जोन आए और एक बड़ी कैंडल के साथ और बिग वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम क्या होता है वो आने वाले चैप्टर में एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी जितना कर रहा हूं उतना आप ध्यान दो। तो ये ब्रेकआउट जोन है, यहाँ जैसे ही ब्रेकआउट आए, स्टॉप लॉस राइट शोल्डर के बॉटम पे रखना है और फिर वेट करना है, प्राइस को टारगेट तक वेट करना है। टारगेट कहाँ रखना है? एक नेकलाइन होगी, हेड और सपोर्ट जो जोन है वहां पे। यहाँ पे ब्रेकआउट आया और टारगेट तक जैसे ही प्राइस पहुंच जाए वहां हम सेल कर देंगे। आइए एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये है रेडिको का चार्ट है, ये डेली टाइम फ्रेम। अब आपको लग रहा होगा डेली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम क्या होता है, जो कि मैं डेली चार्ट पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डेली टाइम फ्रेम का मतलब होता है जो एक कैंडल ये है, दिख रही है आपको ग्रीन या ग्रीन, ये पूरे दिन में जो काम हुआ है उसके बारे में ये बता रही है। एक दिन में एक कैंडल फॉर्म होती है, ये होता है डेली टाइम फ्रेम। अब वीकली टाइम फ्रेम पे क्या होता है कि एक हफ्ते में एक कैंडल फॉर्म होती है। मैं ये आपको बता देना चाहता हूँ, डेली टाइम फ्रेम में उसको हम कम दिनों के लिए देखते हैं, एक महीना, 2 महीने, 3 महीने के लिए। लेकिन जो वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट होता है, हम मिनिमम 3 महीने के लिए देखते हैं और मैक्सिमम 1 ईयर के लिए। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। तो ये देखिए, पहले तो प्राइस ये अप ट्रेंड में था,
फिर एक यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू हुआ है, डाउन ट्रेंड आपको दिख रहा होगा, प्राइस नीचे आया, फिर एक लेफ्ट शोल्डर फॉर्म हुआ है, फिर एक हेड फॉर्म हुआ है आपको दिख रहा होगा, फिर एक राइट शोल्डर फॉर्म हुआ, और ये है सपोर्ट लाइन, आपको दिख रहे होगे सपोर्ट जो यहां से एक आया है ब्रेकआउट, ब्रेकआउट दिख रहा होगा आपको, और फिर वहां से प्राइस जो है ऊपर चला गया, यहाँ ब्रेकआउट पे प्राइस यहाँ बाय करते हैं स्टॉक को और इधर स्टॉप लॉस लगाते हैं इस कैंडल पे, और फिर हम टारगेट तक वेट करते हैं, ये टारगेट हो जाता है हमारा, जैसे ही टारगेट हिट हो प्राइस को ट्रेल करिए, देखिए कितना बड़ा मूव आया आपको दिख रहा होगा यहाँ तक, ये होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। तीसरा जो है वो है डबल टॉप। डबल टॉप क्या होता है, ये देखिए, एक प्राइस अप ट्रेंड में होगा पहले, फिर एक सपोर्ट को ब्रेक करते हुए ऊपर जाएगा, एक रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, पहला टॉप बना यहाँ पे, फिर ये नीचे आया सपोर्ट के पास, फिर रेजिस्टेंस के पास गया, ये दूसरा टॉप बना, और फिर यहाँ से थोड़ा प्राइस रेंज में फिर ब्रेकआउट के थ्रू नीचे आया, आपको दिख रहा होगा, स्टॉप लॉस कहाँ रखना है यहाँ पे, और एंट्री कहाँ लेनी, यहाँ एंट्री पॉइंट हो गया, टारगेट ये डिसाइड करेगा हमारा टारगेट कितना होगा, सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल डिसाइड करेगा कि टारगेट कहाँ होना चाहिए हमारा। ये हो गया डबल टॉप। आइए एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। देखिए ये हिंदाल्को इंडस्ट्री का चार्ट है, ये है डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब देखिए ये प्राइस जो है अप ट्रेंड में है, ठीक है, अप ट्रेंड में है, फिर एक सपोर्ट यहाँ है, इसको ब्रेक किया, ठीक है, यहाँ पे आया, ये रेजिस्टेंस, ठीक है, फिर नीचे ये पहला टॉप बना, फिर ऊपर, फिर नीचे दूसरा टॉप बना, आपको दिख रहा होगा, फिर यहाँ से ब्रेकआउट आया बड़ी कैंडल के साथ, रेड कैंडल है। अब वॉल्यूम भी बड़ा होना चाहिए, वॉल्यूम क्या होता है अगर आपको नहीं पता तो मैं आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। फिर वहीं से जैसे ही ब्रेकआउट आया आपको दिख रहा होगा, प्राइस पीछे मुड़कर नहीं देगा, सीधे नीचे आता चला गया, आपको दिख रहा होगा, बड़ा मूव है ये। ऐसे ही हम स्विंग ट्रेडिंग में मूव को कैच करेंगे, ठीक है, ऐसे ही मूव को कैच करते हैं, ठीक है। यहाँ हम एंट्री लेते हैं, ये स्टॉप लॉस रखते हैं, ठीक है। जैसे जैसे प्राइस नीचे जाता है स्टॉप लॉस को हम ट्रेल करते जाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, स्टॉप लॉस क्या होता है, वो भी मैं आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। तो पूरा वीडियो जितना सीरीज आ रहा है मेरा, एक एक करके आप देखो, आपकी ट्रेडिंग स्किल्स इंप्रूव होगी 100%, मैं गारंटी लेता हूँ उसकी। ये हो गया टॉप एंड बॉटम, ठीक है, डबल टॉप हो गया। अब दूसरा जो है ये फोर्थ डबल बॉटम, ठीक है। तो डबल बॉटम क्या होता है, पहला एक डाउन ट्रेंड होगा, ठीक है, ये आपको डाउन ट्रेंड दिख रहा होगा, फिर एक यहाँ पे ब्रेकआउट आया और फिर ये बॉटम फॉर्म हुआ नेकलाइन के पास, ये किया, फिर एक दूसरा बॉटम फॉर्म हुआ, फिर यहाँ ये जो आपको दिख रहा होगा रेजिस्टेंस, ये जो है ब्रेक किया यहाँ पे, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, एंट्री पॉइंट ये हो गई, ठीक। और टारगेट टारगेट ये डिसाइड करेगा कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कितना है, ये टारगेट डिसाइड करेगा। टारगेट के प्राइस ऊपर से आप ट्रेल करो प्राइस को, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता है, अगर वो आपको नहीं पता तो मैं आने वाले वीडियो में सब एक्सप्लेन करूंगा, आप बस देखते जाओ, क्योंकि बिना इसके सीखे हुए चार्ट पैटर्न्स के बारे में, बिना सीखे हुए, बिना कैंडल के बारे में, मार्केट साइकिल के बारे में आप ट्रेडिंग नहीं कर पाओगे। ट्रेडिंग आपको प्रॉपर, अगर ट्रेडर आपको बनना है तो ये सब तो सीखना ही पड़ेगा, चाहे आप यहाँ पे सीख लो या कहीं और सीख लो, पर आपको सीखना ही पड़ेगा। डबल बॉटम को समझते हैं चार्ट के थ्रू। ये आईसीसीआई सिक्योरिटीज का लिमिटेड चार्ट है, ठीक है। ये है वीकली चार्ट, आपको दिख रहा होगा, वीकली चार्ट वही एक हफ्ते में एक कैंडल फॉर्म होती है। और वीकली चार्ट अगर आप देख रहे हो तो आपका जो ट्रेडिंग डेज है वो मिनिमम 3 महीने के लिए होगा, 3 मंथ के लिए, या तो फिर 1 ईयर के लिए होगा। आप छोटे अवधि में इससे ट्रेड नहीं लेना, तो 10 दिन 15 दिन के लिए वीकली चार्ट देख के ट्रेड नहीं लेते हैं।
तो ये पहले डाउन ट्रेंड में बताया था, एक डाउन ट्रेंड होना चाहिए क्योंकि ये रिवर्सल पैटर्न है। तो डाउन ट्रेंड होना चाहिए, उसके बाद ये देखिए पहला बॉटम फॉर्म हुआ और ये दूसरा बॉटम फॉर्म हुआ। इसके बाद एक कैंडल के साथ बड़ी ब्रेकआउट आया है। जैसे ये ब्रेकआउट आया है, यहाँ एंट्री लेनी है और ये स्टॉप लॉस देखिए, आपका स्टॉप लॉस से बहुत दूर है प्राइस। टारगेट यही रहेगा, नेकलाइन एक टारगेट इजीली हिट हुआ आपका, यहाँ आप निकल जाएंगे, अच्छा खासा प्रॉफिट होगा और आपको निकल लेना है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डबल बॉटम हो गया, अब राउंडिंग बॉटम। राउंडिंग बॉटम ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैटर्न है। जैसे ये चार्ट पे फॉर्म हो, आप समझ जाइए आपका पैसा बनने वाला है और आप ट्रेड लेना बिना डरे। एक अच्छा ट्रेडर अपना ट्रेड लेने से डरता नहीं है, अपने लॉस को बुक करता है, कभी भी लॉस होने से डरता नहीं है। तो आप भी डरना नहीं है कि लॉस हो जाएगा, आपको ट्रेड लेना है, आपको प्रॉपर एनालिसिस के साथ ट्रेड लेना है। तो देखिए यहाँ डाउन ट्रेंड है, पहले प्राइस नीचे आया, फिर एक सपोर्ट था यहाँ पे, तो एक राउंडिंग बॉटम बन रहा है, ये फॉर्म हुआ, आपको दिख रहा होगा। स्टॉप लॉस यहाँ रखना है, ब्रेकआउट जो नहीं है, जैसे ब्रेकआउट आए एंट्री करनी है यहाँ पे। टारगेट ये नेकलाइन जितना है इतना टारगेट रखेंगे, प्राइस इससे ऊपर भी जाने दीजिए। आप टारगेट के पास आए, या तो आप सेल कर दो या तो फिर ट्रेल कर सकते हो। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए, ऊपर आएगा हिट हो जाएगा। आइए एक चार्ट के थ्रू समझते हैं। ये है BSF इंडिया लिमिटेड का चार्ट है, ये वीकली टाइम फ्रेम पे है। बताया था, ये देखिए पहले डाउन ट्रेंड में है, प्राइस डाउन ट्रेंड में है, फिर देखिए ये एक राउंडिंग बॉटम बना, आपको दिख रहा होगा, हम प्रॉपर राउंडिंग बॉटम फॉर्म हुआ चार्ट पे, वीकली चार्ट पे। फिर एक बड़ी कैंडल के साथ, ये कटाना कैंडल बोलते हैं इसको। ये जैसे ही ब्रेकआउट आया यहाँ पे, यहाँ एंट्री लेनी थी और ये स्टॉप लॉस। कुछ दिन प्राइस नीचे आया पर स्टॉप लॉस नहीं हिट हुआ, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस यहाँ रहेगा। प्राइस यहाँ से ऊपर गया है, अब जाते चला गया, देखिए आप कितना बड़ा मूव मिला। आप प्राइस को ट्रेल करते रहिए, और ट्रेल करने का भी कई फॉर्म होता है, जैसे कि मूविंग एवरेज के थ्रू ट्रेल करते हैं, कैंडल के थ्रू ट्रेल करते हैं स्टॉप लॉस को। वो मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करूँगा, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर आपका डीमेट अकाउंट नहीं अभी तक बना है, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहाँ से आप जाके अपस्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट खोल सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट में खुल जाएगा आपका। जीरो ब्रोकरेज है, आप पढ़ लीजिएगा गाइडलाइन उसकी, उसके बाद ही अपना डीमेट अकाउंट ओपन करिएगा। आगे बढ़ते हैं। ये 6 राउंडिंग टॉप, सेम वैसे ही जैसे राउंडिंग बॉटम है। ये देखिए अप ट्रेंड में होगा और जो है प्राइस एक बॉटम फॉर्म होगा, ठीक है। राउंडिंग टॉप है, तो ये राउंडिंग जैसे ही ब्रेकआउट आए, यहाँ पे ब्रेकडाउन है, जैसे ही ब्रेकडाउन आए यहाँ से, देखिए जोन है ना, स्टॉप लॉस यहाँ रखना है और टारगेट नेकलाइन के बाद, और फिर आपको आराम से ट्रेल करना है। आपको स्टॉक तभी बेच पाएंगे जब आप इंट्राडे में काम करें या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में। तो वो मैं आने वाले वीडियो में फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा, इंट्राडे क्या होता है वो भी एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको सिर्फ इस जर्नी में मेरा साथ देना है, और जो प्रॉपर वीडियो एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको आप देखते जाइए, चैप्टर वाइज सारे वीडियो देखिए। आप एक पक्का प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हैं और मार्केट से इजीली पैसा बना सकते हैं, क्योंकि सारे ट्रेडर यही सब टेक्निकल एनालिसिस और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग यूज करके ही मार्केट में पैसा बना रहे हैं। आपको यूट्यूब पे दिख जाएगा, सारे यूट्यूबर्स इसी सब पैटर्न को, इसी सारे कैंडल को एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि सब इसी से मार्केट में पैसा बना रहे हैं। तो अगला वीडियो होगा, ये रिवर्सल हो गया, अब कंटिन्यूअस चार्ट पैटर्न्स के बारे में अगला वीडियो आएगा जल्द। तो आज के लिए इतना ही बस।